आफ्ताब भाई ने आपको बताया कि ये मरदमशुमारी की असल जो वजह है जिसकी वजह से कराची की गिनती कम हो रही है वो पीडीएम की इस वक्त की हुकूमत में जमातें, सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी और उनके साथ एमक्यूएम जो गिनती एक दफ़ा ख़राब करता है वो दूसरी दफ़ा भी ख़राब करता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जिसने पहले गिनती गलत की हो वो इस बार गिनती सही कर सके। ये जरदारी माफिया पैसों की गिनती तो सही कर सकता है लूटे हुए, लेकिन कराची की आबादी की गिनती सही नहीं कर सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि इस वक्त जो हमारे सामने आज़ाद आ रही है कि पूरे सिंध की आबादी 7% इजाफे के साथ 5 करोड़ 12 लाख हो चुकी है, जबकि कराची की आबादी 3% कमी के साथ 1 करोड़ 55 लाख हो गई है। इसका मतलब 2017 के मरदमशुमारी के मुताबिक कराची के अलावा दीगर सिंध की आबादी 50 लाख के इजाफे के साथ बढ़ गई है और कराची की आबादी 5 लाख से कम हो गई है। अच्छा, ये एक अहम बात यहाँ नोट करने की है कि मरदमशुमारी तो तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ख़त्म हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। अगर उस दिन के हिसाब से देखें, क्योंकि इनकी तो प्लानिंग उस दिन के हिसाब से थी ना, तो उस दिन के हिसाब से अगर आप देखें तो उस दिन कराची की आबादी इनके हिसाब से 1 करोड़ 36 में बैठा हुआ कोई शख्स 6 महीने से लाहौर में तो वो वहीं गिना जा रहा है, तो कराची में बैठा हुआ शख्स जो 6 महीने से आया है वो यहीं गिना जाना चाहिए। इसके अलावा ऑडिट जो हुआ उसमें पता चला कि तकरीबन 30% कराची की आबादी को गिना नहीं गया। 30% कहा यह गया कि जी कराची के जो देही इलाके हैं वहाँ सेंसस बिल्कुल ठीक हुआ और इजाफा हो गया वहाँ पे आबादी में, और जो कराची का मेन सिटी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, साउथ का पार्ट, कुछ वेस्ट का पार्ट, कोरंगी, यहाँ पर क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन स्लो था तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम में हमारा ख़राबी आई तो हम गिन नहीं पाए। और मलीर के कुछ इलाके, किमाड़ी के कुछ इलाके दूर दराज के, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट था और वहाँ पर हम सही तरह से दर्ज कर पाए, तो इसलिए वहाँ की आबादी ठीक आ रही है। ये कौन सी साइंस है, हमें तो समझ नहीं आ रही है। ये हो कैसे सकता है भाई? मतलब कि सैलाब पूरे सिंध में आया और सब लोग हमारे भाई उस वक्त मुश्किल की घड़ी में शहरों की तरफ आए, अपनी तमाम काश छोड़कर, अपने ज़रूरी ज़मीनें छोड़कर, अपने बच्चों समेत यहाँ पर आए, शहरी इलाकों में आए। और सिर्फ कराची की बात मैं नहीं कर रहा, हैदराबाद में, लाड़काना, सक्खर, मीरपुर ख़ास, तमाम शहरी इलाकों में। लेकिन आबादी जो कम दिखा रहे हैं वो इन्हीं शहरी इलाकों की कम हो गई है और देही इलाकों की बढ़ गई है। ये तो हमने, कराची वालों ने वावेला मचाया कि भाई हम भी हैं, हमें भी गिन लो। उसके बाद जाकर इन्होंने कहा कि जी हम ऑडिट करा रहे हैं, ऑडिट में पता चलेगा और उसके बाद करेंगे। तो पहला तो सवाल ये है कि साजिश रची किसने कि कराची को कम गिना जाए? वो लोग कौन हैं जिन्होंने प्लान किया था कि कराची की आबादी 1 करोड़ 36 लाख दिखानी है? अगर हम शोर नहीं करते ये तो हम 1 करोड़ 36 लाख दिखा देते। और उस वक्त एक साहब जिनकी वो डॉल्फिन डूब गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मरदमशुमारी बिल्कुल ठीक हो रही है और पीटीआई और दीगर जमातें जो है वो जानबूझ के इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो आपका तो ये करना था, क्योंकि आप तो चलते ही फ़ोन कॉल पर हैं, फ़ोन कॉल आई होगी कि आपने इसको मान लेना है, आपने बोला वो मान लिया।
फ़ोन कॉल आई होगी कि जी सब कह रहे हैं नहीं मानो तो तुम भी नहीं मानो, तो आपने नहीं माना होगा। पिछली बार भी मर्दमशुमारी में एमकेएम मुलव्विस थी इनके साथ, इस बार भी एमकेएम बैठी हुई है। पिछली बार जब गलत हुई तब भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा, इस बार भी गलत हो रही है, ये तब भी साथ नहीं छोड़ेंगे। इनके मफादात जुड़े हुए हैं। एक तो प्लान ये है कि उसमें मैं प्लान पे आता हूँ, पहले मैं थोड़ा फैक्ट्स बताऊँ। 30 से 40 हज़ार इमारतें, कसीरुल मंजिला इमारतें, जहाँ पे एक एक अपार्टमेंट में हज़ारों लोग रहते हैं, वो गिनी ही नहीं गई। जो कारखानों में मजदूर काम करते हैं उनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, कारखानों में छोटे छोटे जहाँ उनके रहने की जगह होती है, वो कह रहे हैं कि इनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे आप काउंट? वो रहते यहाँ हैं, यहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ की सब्सिडी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ की तमाम सहूलियात जो हुकूमत देती है या फिर जो सब बाकी देते हैं वो यहाँ की इस्तेमाल करते हैं, तो इनको यहीं गिना जाएगा। ये रूल्स में लिखा हुआ है कि जो भी शख्स 6 महीने से यहाँ मौजूद है उसको यहीं गिना जाएगा। तो आपको यहीं गिनना है, आपकी मर्जी नहीं है, जो रूल्स में है उसी के हिसाब से गिना जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, ये साजिश है कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें कम करने की। ये साजिश है किसी तरह जो इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है ख़ुसूसी तौर पे शहरी इलाकों में, उसको किसी तरह साजिश के तहत मैनेज किया जाए, इंजीनियर किया जाए, ये साजिश है। और इन लोगों की सोच पर मुझे अफसोस होता है कि सिर्फ किसी करंट सिनेरियो की को देखते हुए ये कितना बड़ा जुल्म हमारे पूरे सूबा सिंध के साथ कर रहा है। पूरे एनएफसी में हमारा शेयर कम हो जाएगा। जो टैक्स कराची 2000 अरब रुपए सालाना टैक्स इनकम टैक्स में देता है सिर्फ, फिर 200 अरब रुपए सर्विसेज टैक्स देता है सूबे को, फिर जीएसटी टैक्स और कई 100 अरब रुपए देता है शहर। उसके टैक्स को तो पूरा आप गिन लेते हैं, पूरा वसूल कर लेते हैं। जो नहीं देता छापे मारते हैं, दुकानों सील कर देते हैं। एफबीआर जो है वो एफआईआर काट देता है, एफआईआर काटने की गिनती भी कम नहीं होती, वो भी पूरी होती है आपकी। लेकिन हमारी इंसानों की गिनती करने में आपकी कमी हो जाती है। ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी, ये नाइंसाफ़ी हमें कबूल नहीं है। एनएफसी में हमें अपना पूरा शेयर चाहिए, पीएफसी में हमें पूरा शेयर चाहिए। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जितनी भी सीटें हैं जो हक पर हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, कराची किसी से भीख नहीं मांग रहा, कराची अपना हक मांग रहा है। कराची मांग रहा है कि जितना उसका हिस्सा है उसको दिया जाए। और अगर इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ कराची के साथ होती रहेंगी तो फिर लोगों के दिलों में बदगुमानी पैदा होगी, लोग बदगुमान हो जाएंगे इस सिस्टम से जो काफ़ी हद तक हो चुके हैं। जो साजिश कई दहाइयों से चलती हुई आ रही है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा कराची। आज तक ये बता दें हमें कि क्या वजह है कि इनकी गिनती आज तक ठीक से नहीं होती। दुनिया चांद पर जा रही है, हम बात कर रहे हैं कि मेरी और आपकी गिनती कितनी है। करना चाहूँगा कि उस वक्त एमकेएम ने बिल्कुल रद्द नहीं किया था। एमकेएम के जो इस वक्त मिनिस्टर बैठे हुए हैं अमीनुल हक साहब, वो उस कमेटी के पार्ट थे और उन्होंने इसको प्लान करने में अपना किरदार अदा किया था। जहाँ तक बात है कि पीटीआई ने लीगलाइज़ किया था, देखें अगर उस वक्त उसको लीगलाइज़ नहीं किया था, हमने तमाम तर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े करते हुए रिपोर्ट में लिखते हुए उसको उस वक्त प्रोसेस किया था, लीगलाइज़ नहीं किया था। और अगर वो उस वक्त ना होता तो आज मर्दमशुमारी ना हो रही होती। हमारा ये मौक़िफ़ था कि मर्दमशुमारी गलत है, जब ही दोबारा कराई जाए 5 साल में। और 5 साल में तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मर्दमशुमारी वापस इतनी जल्दी कराई जा रही हो। और जो 5% का फार्मूला था वो टाइम बार हो चुका था। कोई भी सर्वे के बाद ऑडिट जो होता है वो 1 साल के अंदर हो सकता है। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी वो 1 साल गुजर चुके थे। मर्दमशुमारी मार्च में हुई थी
तो उसका 1 साल 2018 के मार्च में कंप्लीट हो रहा था। हमारी हुकूमत अगस्त में आई थी, हमारी वफाकी काबीना सितंबर में बनी थी। तो उस वक्त तक 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका था, 5% गुजर चुका था। ये पिछली हुकूमत का काम था 5% करने का, लेकिन हमने कहा कि हम 10 साल बाद नहीं, हम 5 साल बाद इलेक्शन कराएंगे। और सीएम साहब जब अंदर बैठ के बात करते थे वो कुछ और बात करते थे, और बाहर आके जो बात करते हैं वो कुछ और बात करते हैं। वो तो उनका वतीरा ही यही है कि हमेशा उनकी यही पॉलिसी, अंदर कुछ कहो बाहर कुछ कहो। देखें, बिल्कुल हमारी मुलाकात हुई है सेंसस के डिपार्टमेंट की, जो यहाँ की सिंध के चीफ हैं, उनसे हमारे अरकान की मुलाकात हुई थी। मेरी कई दफ़ा फ़ोन पर बात हो चुकी है। इस्लामाबाद में पीबीएस के जो डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी है। और जब ये सेंसस चल रहा था उस वक्त मेरी ख़ुद की बात हुई उनसे, और उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त इतने सारे जो मसाइल आ रहे हैं, पहले हमने एक लेटर लिखा था जब ये डिजिटल सेंसस में जो खुद शुमारी का चल रहा था मामला, उस वक्त हमने इनको लेटर लिखा था कि डेट बढ़ाएं। मेरी ख़ुद की बात हुई थी उस दिन, और उस वक्त भी हमने कहा था कि आपका जो लिंक है वो अक्सर डाउन होता है, अक्सर डाउन होता है। और मेरी तो राय ये है, हमारे कुछ दोस्तों की तो राय है, बाकी बड़े सारे लोगों की राय है कि खुद शुमारी का फेस सिर्फ चंद दिन तक क्यों था। अगर ये डिजिटल सेंसस है तो इसको तो पूरा वक्त जारी रहना चाहिए था, एंड वक्त तक जारी रहना चाहिए था, और एक ट्रैकिंग आईडी देना चाहिए था। आप इस वक्त कोई भी ऐप उठाएं, कोई भी आप पार्सल देते हैं कराची शहर में देने के लिए, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में देने के लिए, कोई भी कोरियर सर्विस को देते हैं, वो ट्रैकिंग आईडी देते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं वो पार्सल दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ये क्यों नहीं दे सकते ट्रैकिंग आईडी? ये कोई क्यूआर कोड क्यों नहीं दे सकते हमें बताने के लिए कि जी अपनी शनाख्त को कंफर्म कर सकें? फ़ोन नंबर, फ़ोन पे कोड आ जाए, वो शनाख्ती का एक मिल जाए हमें। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, ट्रैकिंग आईडी दे दें, हम जाके ऑनलाइन चेक तो कर सकें। आप यहाँ पर कोई घर में कोई ऑर्डर करें, उसका ट्रैकिंग आ जाता है, हर चीज़ का ट्रैकिंग आता है। हमारी अपनी गिनती का ट्रैकिंग नहीं दे सकते ये। अच्छा असलम भाई, आपने कोई अपना डेटा जमा किया है कि कहाँ? देखें, क्या ये किसी को शक है कि कराची की गिनती कम है? क्या इसके कोई वाज़ेह सबूत होने चाहिए कि 2017 में जो आबादी थी और अब जो आबादी है वो कम हो गई है? इसके लिए कोई सबूत दरकार है। उनका अपना ऑडिट कह रहा है, उनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है। ये बताएं कि अगर, जैसा मैंने पहले कहा, जो डेट मुख्तस थी सेंसस की कंप्लीट करने की, उस वक्त अगर इन्होंने गिनती सही नहीं की तो जो पैसा खर्च हुआ ये किस मद में हुआ? अगर हमें बताना है कि इनको कि कहाँ आबादी कम है ज़्यादा है, तो भाई सेंसस इदारे का काम क्या है? ये 6 अरब 7 अरब 10 अरब रुपए जो खर्च हुए हैं इसके ऊपर, फिर एक काम करते हैं ना कि जी 34 अरब रुपए, तो ये जो खर्च हुए हैं ये हम आपस में तकसीम कर लेते हैं, हम निकल पड़ते हैं, हम सर्वे कर लेते हैं, तो ये काम कर लेते हैं हम। भाई सेंसस के इदारे का तो काम ही नहीं है। फिर ये पैसे खर्च हो रहे हैं, ये आवाम के पैसे हैं। हमारे पास कंप्लेंट जो आ रही हैं, दीगर जमातों के पास कंप्लेंट जो आ रही हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ ये है कि सेंसस के पास अपनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये सवाल सेंसस से भी पूछना चाहिए, इदारे से, पीबीएस से, कि आपके पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है? उन अफराद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है जिन्होंने जानबूझकर सेंसस में कराची की गिनती कम की है? उनके पीछे कौन से अनासर हैं? वो क्यों नहीं गए घर घर गिनती करने? आफ्ताब भाई के घर गिनती नहीं हुई। जब इन्होंने मीडिया में आके बताया कि मेरे घर गिनती नहीं हुई, तो अगले दिन इनके घर पे कुछ लोग आ गए गिनती करने। 50%। तो फिर ये कैसे हो सकता है? इनके घर में जो मुलाजमीन है उसमें से आधे मुलाजमीन को गिना गया, 40%। 15 में से 6 मुलाजमीन को गिना गया, और कहा गया कि जी इससे ज़्यादा हम गिन नहीं सकते। क्यों भाई? 5 के बाद 7 की गिनती नहीं आती तुम्हें? 8 की गिनती नहीं आती? हम गिन के देते हैं तुम्हें अगर गिनती कमज़ोर है, लेकिन गिनोगे क्यों नहीं तुम? तो ये इस तरह की इनकी हरकतें, ये जानबूझ के करने की
ये काम सेंसस का, यहाँ तो सेंसस का डिपार्टमेंट बता दे हमें कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक क्यों गिनती सही नहीं कर पा रहे।